नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष इनानी, डेवलपमेंट ऑफिसर सूरत, आपका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। लाइफ इंश्योरेंस जितना ज़रूरी ये विषय है उतना ही अनसुलझा सवाल। कौन सा पॉलिसी सही है, कितना बीमा उचित रहेगा। हम जीवन बीमा लेते भी हैं तो कोई आकर्षक डील मिल जाए या कुछ पैसा खर्चे के बाद बच जाए। दोस्तों, जीवन बीमा लेने का ये तरीका सही नहीं है। जीवन बीमा पहली प्राथमिकता है और परिवार की पहली ज़रूरत है। दोस्तों, सभी वस्तुओं की कुछ न कुछ वैल्यू एमआरपी होती है। हम जब भी सुपरमार्केट या शोरूम में जाते हैं, सभी प्रोडक्ट के आगे उनका एमआरपी टैग लगा रहता है। तो क्या ह्यूमन लाइफ, मनुष्य का भी कुछ वैल्यू है? आप कहेंगे ह्यूमन लाइफ तो अनमोल है, उसकी कोई कीमत कैसे हो सकती है? आप सही कहते हैं, ह्यूमन लाइफ तो अनमोल है और उसकी असीमित इमोशनल वैल्यू है। एक व्यक्ति का उसके परिवार के लिए असीमित प्रभाव होता है। एक माँ बाप के लिए उसके पुत्र के जीवन का मूल्य का अनुमान लगाना भी नासमझी है। उनके लिए तो वो ही जीवन जीने का सहारा है। एक पत्नी के लिए पति का मूल्य तो इस संसार की सभी भौतिक वस्तुओं के कुल मूल्य से भी कहीं अधिक है। उसकी कीमत लगाना भी उसके प्यार और समर्पण का अपमान ही होगा। और बच्चों के लिए उनके पिता की कीमत भला क्या हो सकती है? वो तो इन नन्हे फूलों के बागबान हैं। उनका तो पूरा भविष्य ही पिता के प्यार और आशीर्वाद से निर्मित होता है। आपकी बात सही है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करना भी मेरी अज्ञानता का ही परिचायक है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, परंतु मैं इमोशनल वैल्यू की नहीं, इकोनॉमिक वैल्यू की बात कर रहा हूँ। जैसे सभी वस्तुओं की कीमत होती है, क्या उसी प्रकार से हमारी भी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है? और यदि है तो कितनी है? इसे जानने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक्सपेंसेस मेथड, इनकम मेथड। आइए हम इन दोनों मेथड के बारे में कुछ विचार विमर्श करते हैं। एक्सपेंसेस मेथड के लिए वार्षिक घर खर्च, बकाया गृह ऋण, कार लोन, बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों का विवाह, अन्य दायित्व। एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इसमें आप अपने घरेलू खर्च जैसे किराना, सभी बिल्स, स्कूल ट्यूशन फीस, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, किचन एसेंशियल इत्यादि खर्चों को जोड़कर अपने औसत वार्षिक खर्च की गणना कीजिए। आउटस्टैंडिंग होम लोन, यदि आपने किसी भी प्रकार का कोई होम लोन लिया है और उसकी ईएमआई चल रही है, तो आपको ये जानना है कि अब उसमें आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। उसी प्रकार आपको आउटस्टैंडिंग कार लोन की भी गणना करनी है। प्रोविजनल मैरिज फंड, यदि आप आज अपने बच्चों का विवाह करें तो आपके सामाजिक परिवेश के हिसाब से आज कितना खर्च होगा, उस अमाउंट की गणना कीजिए। हायर एजुकेशन, आप अपने बच्चों के भविष्य निर्माता है। आपने बच्चों के हायर एजुकेशन के बारे में क्या सोचा है? आप उनको क्या बनते हुए देखना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, पायलट या और कुछ? आज उस कोर्स की क्या कॉस्ट आती है, उसकी गणना कीजिए। अदर डेब्ट्स, यदि आपने और किसी प्रकार का ऋण लिया है, जैसे पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यूज या फिर और कोई डेब्ट्स या ड्यूज। हम औसत आमदनी वाले एक व्यक्ति की ह्यूमन लाइफ वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं। माना कि एक व्यक्ति का घर खर्च 25,000 रुपये प्रति माह है, तो वार्षिक घर खर्च हुआ 3 लाख रुपये। यदि हमें हर वर्ष 3 लाख रुपये चाहिए, तो हमारे पास आज की ब्याज दर 6% के हिसाब से 50 लाख रुपये का फंड होना चाहिए। इसी प्रकार प्रिंसिपल अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग होम लोन के लिए बाकी है वो 20 लाख रुपये, आउटस्टैंडिंग कार लोन 5 लाख रुपये। माना कि आज हम जिस बच्चे को कोर्स करवाने जा रहे हैं या करवाना चाहते हैं उसकी कीमत 10 लाख रुपए होती है और हम 2 बच्चों के हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट 20 लाख रुपए होगी। इसी प्रकार अगर एक बच्चे की शादी का आज का खर्च 12.5 लाख रुपए होता है तो 2 बच्चों के लिए वो 25 लाख रुपए होगा। इसी प्रकार अन्य दायित्व 2 लाख रुपए। इसे और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं।
डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, होम लोन, कार लोन, हायर एजुकेशन, मैरिज एंड अदर डेब्ट्स का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये अमाउंट होती है 1,22,00,000 रुपए। इसमें से हम एग्जिस्टिंग सेविंग्स एंड लाइफ इंश्योरेंस जो हमने ऑलरेडी ले रखा है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें हमारी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में पता चलेगा, जो इस एग्जाम्पल के हिसाब से 1,00,00,000 रुपए होती है। परंतु बदले हुए परिवेश में हमें कुछ और फैक्टर का भी ध्यान रखना होगा, जैसे लगातार गिरता हुआ ब्याज दर और बढ़ती हुई महंगाई। इसलिए हमें अपनी आयु के हिसाब से टेबल में दिए हुए फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि आपकी आयु 30 वर्ष है तो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू को 1.5 टाइम्स और 40 वर्ष है तो 1.25 टाइम्स करके गणना करनी होगी। इनकम मेथड, ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू जानने का बड़ा आसान और सही तरीका है। आपको ये गणना करनी है कि आपकी कुल आय कितनी है तथा उस आय को टेबल में दिए हुए फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी आयु 30 वर्ष है और आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको 25 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू बनेगा 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ रुपए। उसमें से आपको अपना एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस और एग्जिस्टिंग सेविंग्स माइनस कर देनी है। उसके बाद जो भी अमाउंट आती है वो आपका रिक्वायर्ड लाइफ इंश्योरेंस है। अगर आपकी आज की एज 40 वर्ष है और आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए है तो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू बनती है 20 टाइम्स के हिसाब से 1,40,00,000 रुपए। उसमें से हम एग्जिस्टिंग सम एश्योर्ड को बाकी माइनस कर देंगे और बाकी का जो सम एश्योर्ड बचेगा, बाकी की जो अमाउंट बचेगी वो हमारा रिक्वायर्ड सम एश्योर्ड होगा। इसी प्रकार अगर हमारी आयु 50 वर्ष है और हमारी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो फैक्टर्स 15 टाइम्स के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए के सम एश्योर्ड की रिक्वायर्ड होगी। उसमें से हम एग्जिस्टिंग सम एश्योर्ड को निकाल देंगे, एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस को निकाल देंगे, तो हमें एग्जैक्ट कितना लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है उसके बारे में पता चलेगा। इन दोनों मेथड से आप कोई भी एक मेथड चुनकर ह्यूमन लाइफ वैल्यू का पता कर सकते हैं। इससे आप जान पाएंगे कि कितने लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। यदि आपकी गणना से आपको पता लगता है कि आप अंडर इंश्योर्ड हो तो आज ही अपने LIC एजेंट से संपर्क करें तथा अपना डेफिसिट पूरा करें। इस अनिश्चितता के समय में एडिक्वेट इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम जानते हैं कि परमपिता ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं और भगवान नारायण इस ब्रह्मांड और समस्त जीव मात्र के पालक हैं और भगवान शंकर संहारक है। भगवान श्री नारायण जो हमारे पालक हैं ने भगवत गीता में कहा है, योग क्षेमम वहाम्यहम्, मतलब आप मेरी शरण में आ जाओ, आपके कल्याण की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आज भगवान श्री नारायण द्वारा दिए गए गीता उपदेश को LIC चरितार्थ कर रही है, जिसका लोगो ये संदेश देता है कि आपकी सुरक्षा ही मेरी जिम्मेदारी है। लोग जीवन बीमा इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें मरने का भय है। मृत्यु का समय अनिश्चित है, परंतु मृत्यु तो अवश्यंभावी है। परंतु मृत्यु सिर्फ शरीर की नहीं होती, बल्कि उस परिवार के आर्थिक सुरक्षा चक्र की भी होती है जो उस व्यक्ति पर निर्भर है। कहते हैं शारीरिक मृत्यु तो एक बार होती है, परंतु उसका परिवार जीवन पर्यंत मरता रहता है। उस परिवार की हालत उस कटी पतंग की तरह हो जाती है जिसका ना तो वर्तमान ना ही भविष्य निश्चित है और पूरा परिवार ऐसी सजा भोग रहा होता है जिसका अनुमान उन्होंने कभी नहीं लगाया होता है। दोस्तों, मेरी आपसे नम्र विनती है कि परिवार को वो सजा कभी ना मिलने दें जो पाप उन्होंने नहीं किया है। आज ही अपने LIC एजेंट से संपर्क करें तथा परिवार को आर्थिक सक्षम बनाएं। भगवान श्री नारायण के कथन का पालन करें तथा अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। मैं फिर आपसे जीवन बीमा से जुड़ी कुछ और जानकारियों को साझा करूंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे इंश्योर्ड। थैंक यू।